So again, welcome to my channel. Hello everyone. वेलकम टू बायोलॉजी कोचिंग इंस्टीट्यूट बिसिया राहुल कुमार। चलिए आज हम लोग अभी मैंने पहले माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर का मैंने रिवाइज कराया था, ठीक है। अब हम फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि बच्चे मिस कर देते हैं और एनटीए वहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है नीट में। अब तो पहले एनटीए कराता था, अब तो एमएनसी कराए थे, नेशनल मेडिकल कमीशन कराएगा एग्जाम, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। और हम लोग कौन सा वो पार्ट है जहाँ से वो छुप के क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो देखो चलो देख लेते हैं जो यूज़ है, ठीक है। जो यूज़ है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, देखो जो यूज़ होता है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके बारे में, ठीक है। अब यूज़ क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो सारा किस में यूज़ है, किस में क्या है, वो सब लिखा हमने एक जगह कर दिया है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, नहीं तो छोटा सा वीडियो है, उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो नहीं रहेगा, कम समय का ही रहेगा और आप लोग का रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यूज़ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इससे एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, ठीक है। चाहे जेई हो गया, चाहे जेई है, चाहे नीट है, इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है पक्का, ठीक है। तो चलो देखते हैं विजिबल लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ क्या है देखो, और इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे विजिबल लाइट के बारे में। तो विजिबल लाइट में क्या है, देखो पहला हम लोग देखेंगे विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट का यूज़ कहाँ पे होता है, तो फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। विजिबल लाइट का यूज़ हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। विजिबल लाइट का जो यूज़ है हम लोग कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड इन इनेबलिंग अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ठीक है। तो विजुअल लाइट का जो हम लोग यूज़ है हम लोग कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं, इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड इन इनेबलिंग अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ठीक है। अब इंफ्रारेड है। अब इंफ्रारेड जो यूज जो होता है हम आइडेंटिफाई करना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड है, ठीक है। इंफ्रारेड का यूज किस में करते हैं, टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। आयन लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी, डायग्नोसिंग ट्यूमर्स, ट्यूमर को डायग्नोसिस करने में, इन टीवी रिमोट, सोलर एनर्जी ऑपरेटेड डिवाइस, उन सब में क्या होता है, यूज होता है इसका इंफ्रारेड का, ठीक है। अब आता है यूवी। तो यूवी का यूज किस में करते हैं, यूवी का यूज हम लोग स्टेलाइजर के तौर पे भी यूज करते हैं, ठीक है। फ्लोरेसेंट लैंप हो गया उसमें यूज करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज स्किन, ठीक है, जो डिजीज स्किन है उसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं, और बोन्स, ठीक है। और इन रेडियोग्राफी में यूज़ करते हैं, टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के स्टडी में भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो यूवी का यूज़ करते हैं। अब आता है एक्सरे। तो एक्सरे है, तो देखो एक्सरे है, तो एक्सरे का हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं उसके बारे में देखो। तो एक्सरे है, तो एक्सरे का यूज़ करते हैं हम लोग किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड स्किन डिजीज। तो एक्सरे का हम लोग यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में और तो और स्किन डिजीज में भी, ठीक है। लोकेट फ्रैक्चर्ड बोन, फ्रैक्चर बोन में भी हम लोग यूज़ करते हैं। कई बार जब लोगों का बोन फ्रैक्चर होता है, डिसलोकेट हो जाता है, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, जो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि एक्सरे कराइए, हम देखना चाहते हैं कि कहाँ पे डिसलोकेट हुआ है, कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, क्या हुआ है, तो उसके हिसाब से वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ये बहुत ही अच्छा ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। और रेडियोग्राफी में, ठीक है, टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसमें भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी में भी एक्सरे का यूज़ करते हैं हम लोग। अब आता है गामा रेज। तो गामा रेज जो होती हैं, गामा रेज को हम लोग यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, और यूज़ होता है एक कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ होता है, ठीक है। किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम केमिकल्स। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम ये होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। गामा रेज का यूज़ करते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोडक्शन में भी और तो और रेडियोग्राफी में भी, ठीक है। तो याद रखना, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। विजिबल रेज, तो विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट का यूज़ किसमें करते हैं हम लोग, फोटोग्राफी में करते हैं, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में भी होता है, और तो और विजिबल लाइट की वजह से हमें दिख पाता है कोई भी चीज़ हमें अपने अराउंड, ठीक है। और इंफ्रारेड हो गया। इंफ्रारेड का यूज़ कहाँ होता है, इंफ्रारेड जो होता है उसका यूज़ होता है आइडेंटिफाई करना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, आयंस, लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी, ठीक है, डायग्नोसिंग ट्यूमर्स, टीवी रिमोट, सोलर एनर्जी ऑपरेटेड डिवाइस, इन सब में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग इंफ्रारेड का। अब आता है हमारा यूवी। तो यूवी को हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, स्टेलाइजर के तौर पे यूज़ करते हैं, फ्लोरेसेंट लैंप में यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, स्किन डिजीज और बोन्स, और फिर उसके बाद से रेडियोग्राफी में, और टू स्टडी करने के लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और देखो अब आता है एक्सरे। एक्सरे जो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं किसके ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में। एक्सरे का हम लोग यूज़ करते हैं किसके ट्रीटमेंट में, कैंसर ट्रीटमेंट में और स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में, ठीक है। और तो और टू लोकेट फ्रैक्चर बोन, ठीक है, रेडियोग्राफी में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्रिस्टल स्टडी के तौर पे भी यूज़ करते हैं। अब आता है गामा रेज। तो गामा रेज जो होता है, गामा रेज को हम लोग यूज़ करते हैं किसके ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। और इसको कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ करते हैं किसके लिए, कुछ केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है ना वो जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है।
अब देखो होता क्या है कि और तो और ये प्रोड्यूस कराता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कराता है और रेडियोग्राफी में इसका यूज़ करते हैं हम लोग गामा रेस का, ठीक है। तो ये कुछ हिडन चीज़ें थी एनसीईआरटी में जो आप लोग बार बार निगलेक्ट कर देते हैं और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगर आता है तो बना लोगे, नहीं आएगा तो नहीं बना पाओगे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और आगे भी ऐसे वीडियो चाहिए तो हमें हमारे चैनल BCI राहुल कुमार को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, पूरा ईमानदारी से, ठीक है, क्योंकि हमें लाइफ में बहुत आगे जाना है। इतना मेहनत करो कि पूरा रिजल्ट जब आए ना तो पूरी दुनिया चौंक जाए कि इस बच्चे का रिजल्ट कैसे बन गया, ये तो एकदम पागल था, ठीक है। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।